नमस्कार दोस्तों, अगर हम लोक प्रशासन के बारे में अवधारणात्मक स्पष्टता पैदा करना चाहते हैं, अगर हम लोक प्रशासन विषय के बारे में आत्मविश्वास अर्जित करना चाहते हैं, लोक प्रशासन की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं उनके बारे में अपनी कमांड विकसित करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले लोक प्रशासन को विभिन्न जो स्कॉलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, मैनेजमेंट थिंकर्स, उनके पर्सपेक्टिव से समझना होगा। अगर हम उनका पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं कि वो किसी भी अवधारणा के बारे में क्या राय रखते हैं, उनके क्या विचार हैं, उन्होंने क्या क्या सैद्धांतिक अवधारणाएं प्रस्तुत की, उन सबको अगर हम एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप और हम लोक प्रशासन को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज हम चेस्टर बर्नार्ड के विचार जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं। हमारी चर्चा बहुत ही संक्षिप्त रहेगी, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम जो भी अवधारणा समझने की कोशिश करें उसको व्यापक दृष्टि से समझें। चेस्टर बर्नार्ड संगठन के बारे में अपनी कुछ राय रखते हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, यानी सहयोगी तंत्र है, आपस में सहयोग करने का एक तंत्र है, इसके माध्यम से एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। यानी कुछ लोग आपस में मिलकर सहयोग करते हैं, उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन के मूल रूप से 3 एलिमेंट हैं, 3 तत्व हैं। पहला है लोगों का समूह जो एक दूसरे के साथ संवाद कर सके, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। दूसरा जो तत्व है वो है कॉमन पर्पस, जो लोगों का समूह है उनका उद्देश्य एक हो। और तीसरा है उन लोगों के समूह में आपस में सहयोग की भावना हो। सहयोग की भावना को चेस्टर बर्नार्ड किसी भी संगठन का फाउंडिंग स्टोन मानते हैं, यानी नींव की ईंट मानते हैं। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन है वो एक स्मॉल पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है बड़े सिस्टम का, बड़े तंत्र का एक छोटा सा पार्ट है और अल्टीमेटली सोसाइटी का पार्ट। वो कहते हैं कि कोई भी संगठन सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, वो निर्भर रहता है राजनीतिक, सामाजिक और जो आर्थिक तंत्र हैं उन पर। अपनी विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए, विभिन्न प्रकार के संसाधनों को पाने के लिए वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र हैं उन पर निर्भर रहता है। चेस्टर बर्नार्ड ने 1938 में एक किताब लिखी थी, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संगठन हमारे समाज का, हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। वो ये मानते हैं कि व्यक्ति में बहुत सारी सीमाएं होती हैं, उसकी बहुत सारी लिमिटेशन होती है। एक व्यक्ति स्वयं में संपूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी उन सीमाओं पर विजय हासिल करने के लिए, उन बाधाओं को पार करने के लिए आपस में सहयोग करता है और इस सहयोग के माध्यम से वो अपनी सीमाओं पर या उसके समक्ष पैदा होने वाली चुनौतियों पर विजय हासिल करता है। और यही कहते हैं चेस्टर बर्नार्ड कि कोऑपरेशन के बिना किसी भी संगठन का निर्माण या बने रहना असंभव। चेस्टर बर्नार्ड ये मानते हैं कि किसी भी संगठन का सर्वाइवल या उसका बने रहना 2 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला तत्व है इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता। चेस्टर बर्नार्ड यहां प्रभावशीलता की जो परिभाषा देते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक परिभाषा है। वो कहते हैं कि किसी संगठन का जो पर्पस है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है और साथ साथ वो संगठन उस उद्देश्य को प्राप्त करने में कहां तक सफल हो रहा है। अगर वो इन दोनों मामलों में सफल है तो वो संगठन सरवाइव करेगा, यानी बना रहेगा। दूसरा जो तत्व है जो किसी संगठन के बने रहने के लिए अत्यावश्यक है, अनिवार्य है, वो है दक्षता। यहां भी चेस्टर बर्नार्ड दक्षता को एक विशिष्ट संदर्भ में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि दक्षता का अर्थ ये है कि जो कॉमन गोल है या जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो, लेकिन उस संगठन के मेंबर्स की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल होनी जरूरी है। अगर कोई संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा है
लेकिन अपने सदस्यों की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो वो संगठन लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकता। आज के एपिसोड में इतना ही। हम लगातार अलग अलग थिंकर्स के बारे में, उन्होंने जो कुछ भी लोक प्रशासन के बारे में, संगठन के बारे में, प्रबंध के बारे में जो लिखा है और जो सिविल सेवा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पर लगातार चर्चा करेंगे। बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।